प्रिय छात्र, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम प्रतिशत चैप्टर से यूपीएसआई की परीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, जो 2025 में के वैकेंसी आई थी और जिसका परीक्षा की तिथि जो है 14 मार्च व 15 मार्च 2026 में है। तो हम आज से इसके गणित विषय की परीक्षा के लिए अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम 3-4 चैप्टरों में एंट्री लेंगे, जिसके मतलब है कि प्रतिशत के साथ ही हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, एसआईसीआई पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम डीआई में एंट्री कर जाएंगे। देखिए, ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि कम से कम ये आपकी परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चंस को कवर करेगा, क्योंकि ये बेस बनाएगा आपका। तो हमें बेस बनाने के लिए बिल्कुल बेसिक से चैप्टर की शुरुआत करनी है। पहली चीज, सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो अक्सर छात्रों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज, यानी प्रॉफिट एंड प्रतिशत का परिभाषा क्या है। और प्रतिशत की परिभाषा क्या है, उसको समझने के लिए पहले हम उसके सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, कहां से इस प्रतिशत वर्ड की शुरुआत हुई, पहले उसको समझेंगे और फिर वहीं से हम धीरे धीरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखिए, जो ये चैप्टर है, ये एक वर्ड, लैटिन वर्ड है। उस लैटिन वर्ड में परसेंटम नाम का एक शब्द है। इस परसेंटम वर्ड में आप देखें, पर अलग कर दें, अम अलग कर दें तो बचेगा क्या? सेंट। और सेंट का मतलब होता है 100। आपने सुना होगा $1 में कितने सेंट? 100 सेंट्स। यानी 1 रुपीस में कितने पैसे? 100 पैसे, जिसको इंग्लिश में कहेंगे 100 सेंट्स। तो आप एक बात सोचिए, इसी सेंट वर्ड से हमारा एक वर्ड निकला हुआ है सेंचुरी। और सेंचुरी जो होती है वो शताब्दी को रिप्रेजेंट करती है। और शताब्दी यानी एक शताब्दी में कितने साल? वो हो गए हमारे 100 ईयर्स, यानी 100 वर्ष। 100 वर्ष होंगे। अब देखिए, जो ये सेंट वर्ड है, इसी में यदि हम पर लगा दें तो ये हो जाता है परसेंट। और परसेंट का मतलब हुआ 1/100। और जब 1/100 की हम बात कर रहे हैं तो ये परसेंट कुछ और नहीं है, इसी को हम बोलते हैं प्रति सैकड़ा। हम प्रति सैकड़े की बात कर रहे हैं। अब एक बात समझिए कि हम जो ये प्रति सैकड़े की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 100 के सापेक्ष निकाला गया मान ही हमारा कहलाता है प्रतिशत। विद रिस्पेक्ट टू 100, फाइंड एनी वैल्यूज इज नोन एज परसेंटेज। यानी प्रतिशत की जब भी हम बात करेंगे तो प्रतिशत कुछ और नहीं है, 100 के सापेक्ष निकाले गए मान को हम प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत की पहचान ये होती है कि ये एक सिंबल है, ये सिंबल होगा। यदि कोई वैल्यू हमें बतानी है कि प्रतिशत में लिखी कैसे गई है, तो उसके आगे ये प्रतिशत का चिन्ह लगा होगा। तो आप देख रहे हैं क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। लैटिन वर्ड परसेंटम से आया है, सेंट का मतलब 100 है, सेंचुरी इसी सेंट वर्ड से बन रही है, और जब हम पर लगा दे रहे हैं तो परसेंट हो जा रहा है। अब परसेंट का मतलब प्रति सैकड़ा, यानी 100 के सापेक्ष निकाला गया मान ही हमारा कहलाएगा प्रतिशत। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कॉन्सेप्ट कह लीजिए और बेसिक परिभाषा कह लीजिए। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम प्रतिशत को डिस्कस करने से पहले 2 मूल पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। और जब कन्वर्जन की बात आ रही है तो कन्वर्जन हम किस तरीके से करने जा रहे हैं वो देखिए। कन्वर्जन हम करेंगे पहले कन्वर्जन ऑफ रेशियो ऑब्लिक फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यानी इसका मतलब हुआ भिन्न या अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित करने की विधि, यदि इसको हिंदी में पढ़ा जाए। तो अब एक बात सोचिए, यहीं से पॉइंट माइंड में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो। भिन्न और अनुपात में क्या अंतर है। इफ यू फाइंड एनी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टोटल इज नोन एज फ्रैक्शन। यानी
कुल के सापेक्ष निकाला गया मान ही आपका भिन्न कहलाता है। यानी फ्रैक्शन क्या होगा, पहले उसको देख लेते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है रेशियो और फ्रैक्शन के बीच में, वो देखते हैं, फिर हम यहां पहुंचेंगे। तो आप एक बात सोचिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 कमरे हैं, इन 5 कमरों में से हमने 2 कमरे किराए पे दे दिए, और जब कमरे टोटल हमारे पास हैं 5 और किराए पे दिया है हमने टोटल 2, तो हम किसी को बताते हैं कि हमने कुल कमरों में से कितने कमरे किराए पे दिए, तो हम कैसे बताएंगे, कुल कमरे कितने थे 5, कितने को किराए पे दिया गया 2 को, तो जिसके बारे में बात होगी वो होगा ऊपर, जिसके सापेक्ष बात होगी वो होगा नीचे। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू 5 हम टोटल 2 रूम्स दे रहे हैं रेंट पे, तो यानी हमारी जो वैल्यू ये आएगी, ये वैल्यू आएगी फ्रैक्शन, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, और ये फॉर्म क्या दिखाई दे रहा है P/Q। कई बार आप लोग भिन्न पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप एक बात बताइए, क्या हमारे पास कमरे ही ना हो और हम कमरे किराए पे दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो यानी किराए पे देने के लिए हमारे पास पहले वैल्यू होनी चाहिए, यानी कमरे होने चाहिए, और जब कमरे हैं तो उन्हीं में से तो कमरे हम कुछ किराए पे देंगे। तो हमने क्या किया, 5 कमरों में से ही 2 कमरे किराए पे दिए, इसीलिए टोटल वैल्यू हमारी कभी भी 0 नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जाता है फाइंड एनी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टोटल इज नोन एज फ्रैक्शन। अब एक सबसे बड़ा अंतर आता है कि हम रेशियो क्या होगा, हमारा रेशियो क्या कहलाता है। देखिए एक बात और यहीं पे समझ लीजिए कि ये जो F जो होता है, यदि हमने P/Q फॉर्म में पढ़ा है तो इसको हम लोग कहते हैं P/Q, यानी पढ़ा जाएगा इसको बाई पढ़ा जाता है, और हिंदी में कहा जाएगा P/Q कहा जाता है। लेकिन भिन्न को क्या होगा, अनुपात को कैसे कहेंगे, मैं गलत बोल गया हूं, F बराबर है P/Q, तो इसको हम कहेंगे बाई, और हिंदी में इसको कहेंगे P/Q कहेंगे, अनुपात नहीं कहेंगे, P/Q। लेकिन जब हम अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात क्या होता है, यानी रेशियो क्या होगा, कंपेरिजन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ 2 डिफरेंट क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियो। विभिन्न मात्रकों के परिणामों के बीच में जब भी हम तुलना करते हैं तो निकलने वाला परिणामी मान हमारा अनुपात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, यहां पे हमने लिखा मिल्क, यहां लिखा वाटर, यहां पे लिया क्वांटिटीज, और क्वांटिटीज हम ले रहे हैं, और यहां पे ले रहे हैं प्राइस यानी रेट किस में जाएगा, इन रुपीस में। हमने लिया 1 केजी यहां पे भी लिया, 1 केजी नहीं लेंगे यहां पे, बल्कि हम लेंगे 1 लीटर, 1 लीटर, और यहां पे लेंगे 1 लीटर। अब एक बात देखिए, हम दोनों तरफ 1 लीटर की क्वांटिटी ले रहे हैं, लेकिन एक मिल्क की पैकेट लेने जाते हैं, सपोज करिए 1 लीटर लेते हैं और 1 लीटर लेते हैं, तो ये कितने रुपए में मैक्सिमम मान लिया कि हमने 50 रुपए में ले लिया। और यहाँ पे हम पानी की बहुत अच्छी बोतल ले रहे हैं, तो वो हम ले रहे हैं, बिस्लरी की बोतल ले लिया, मैक्सिमम प्राइस उसका मान लिया कितना आ गया, 20 रुपीज। तो क्वांटिटी सेम है लेकिन रेट डिफरेंट है। तो जब भी हम इनके रेट्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे, यानी इनके प्राइस के बीच में तुलना किया जाएगा, तो प्राइस के बीच में तुलना करने पे क्या आएगा, 5:2। यही जो अनुपात को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 2 बिंदुओं से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको पढ़ा जाता है इज2, और हिंदी में पढ़ा जाएगा 5:2। यानी विभिन्न मात्रकों के परिणामों के बीच तुलना करने पर निकलने वाला परिणामी मान ही हमारा कहलाता है अनुपात, यानी कंपैरिजन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ 2 डिफरेंट क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियो। ठीक है, तो ये बेसिक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा भिन्न क्या है, अनुपात क्या है, ये हमने यहां पे देखा। अब हम कह रहे हैं कि भिन्न और अनुपात को हमें बदलना है किस में, हमें बदलना है प्रतिशत में। तो उसको बदलने के लिए हमारे पास क्या है, पहली बात तो एक बात और समझ लीजिए, भिन्न और अनुपात दोनों की परिभाषाएं होंगी अलग अलग, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो मैथ में इक्वली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कैसे, 1/2 है या 1:2 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे इसको 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा
50%। अगला 3:4 या 3/4, तो इसको क्या करेंगे 3/4 इंटू 100, यहां पे लिखा 75%, क्योंकि 4 के पहाड़े से कितनी बार में कटेगा 25 बार में। ठीक है, अगला देखिए 2/5 या 2:5, इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 2:5 इंटू 100%। इसको क्या कर रहे हैं 5 के पहाड़े से 20 बार में कटा और 20 गुना 40%। यानी आप देख रहे हैं अनुपात और भिन्न को हमको बदलना है प्रतिशत में, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 1/2 को पहले जैसे लिखा गया वैसे लिखेंगे, 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह और फिर पूरा कैंसिल करके यहां से 50 बार में एक कट जाएगा और रिजल्ट आएगा आपका 50%। तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ रेशियो ऑब्लिक फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, और रिवर्स हमारा क्या होगा, रिवर्स इसका होगा कि हम प्रतिशत को कन्वर्ट कर दें किससे, प्रतिशत को कन्वर्ट करना है हमको रेशियो ऑब्लिक फ्रैक्शन में, और जब हमें उसमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो देखिए, यहां पे ये वैल्यू है परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन ऑब्लिक रेशियो, यानी कहा जा रहा है प्रतिशत को भिन्न या अनुपात में बदलिए। तो हमने मान लिया 20% है, 30% है, ले लेते हैं 40% ले लिया, या मान लीजिए ले लेते हैं 50% ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए। अब करना क्या है, पहला काम करेंगे परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन 100 कर देंगे, और ये देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 के पहाड़े से 5 बार में कटा, तो यानी 1/5 या 1:5। दूसरा 30/100, 0 कैंसिल, परसेंटेज का चिन्ह हटा दिया, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3/10 या 3:10। यहां पे क्या है 50/100, तो ये गया एक बार 2 बार में, ये 1 बार में, तो 1/2 या 50 गुनी 100 हो जाएगा, यहां पे 1:2। तो आप इसका रिवर्स भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम एक चीज और देखते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें परसेंटेज डेसिमल वैल्यू को बदलना होता है प्रतिशत में, और प्रतिशत वैल्यू को बदलना होता है डेसिमल में, तो वो हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। तो हमारा पहला तरीका है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, और परसेंटेज है तो यानी दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि, ये अगली हेडिंग होगी। अब देखिए इसमें क्या है, हमने ले लिया 1.732 है, मान लिया 14.144 है, और मान लिया एक और ले लेते हैं 0.0389 ये है। अब हमें करना है इसको प्रतिशत में बदलना है, तो सेम प्रोसेस, हम पहले उस संख्या को लिखेंगे, उसमें 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का वैल्यू लगाएंगे। अब देखिए 100 से गुणा होगा तो 2 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 173.2% आ जाएगा। इधर देखिए 14.144 इंटू 100, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.4% आ जाएगा। फिर अगला देखिए यहां पे 0.0389 इंटू 100, परसेंटेज का सिंबल 2 डिजिट फिर शिफ्ट हो जाएगा 3.89%। यानी हमारा दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है 100 से गुणा और परसेंटेज का चिन्ह। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला तरीका ये कि हम जब दशमलव से प्रतिशत में बदल रहे हैं तो प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो इसका उल्टा भी देख लेते हैं। और इसका उल्टा कैसे होगा, इसका उल्टा यह है कि हम परसेंटेज को बदल रहे हैं डेसिमल में, और जब डेसिमल में बदल रहे हैं तो क्या होगा, हमसे कहा गया 73.25%, हमने लिख लिया 30%, हमने लिख लिया 0.87%, इन सबको बदलना है हमें दशमलव में, जबकि कुछ डायरेक्ट भी देंगे कुछ इनडायरेक्ट भी होंगे। तो हमें पहला काम संख्या को लिखना है, अपॉन 100 कर देना है, और जब ये 100 ऊपर शिफ्ट होगा तो यहां वैल्यू आ जाएगी 0.7325,
यहाँ पे आप देख रहे हैं 30/100 जीरो शिफ्ट हुआ तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.87 है था तो दशमलव हटाया और यहाँ पे सॉरी दशमलव रहेगा, ये लिखा जाएगा अपॉन 100। तो आप देख रहे हैं ये 2 जीरो ऊपर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 87, यानी आप इसका रिवर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये थे पूरे कन्वर्जन कि किसी तरीके से हम एक संख्या को दूसरी संख्या में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करते हैं कि हमें किसी भी संख्या की वैल्यू निकालनी है या क्वेश्चंस में कैसे निकालना है, उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने हैं। देखिए कभी भी 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूले बेस भी आ जाते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर को जब भी पढ़ेंगे फॉर्मूले बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे, शॉर्टकट बेसिस पे पढ़ेंगे। आप हमसे शॉर्टकट लीजिए, बुक से और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लीजिए और दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमें पहला काम करना है, फॉर्मूला देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए परसेंटेज वैल्यू निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है, वो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 एंड परसेंटेज का चिन्ह। देखिए प्रारंभिक मान, अंतिम मान और अपॉन इनिशियल यानी प्रारंभिक मान। क्या कह रहा है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अपॉन प्रारंभिक मान इंटू 100। हिंदी में लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिए प्रारंभिक मान सॉरी यहां पे एक मिनट यहां पे होगा अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अपॉन प्रारंभिक मान इंटू 100। यह हमारा परसेंटेज वैल्यू होगी, यानी किसी भी संख्या में यदि आपको 2 वैल्यू दिया गया है और उनके बीच में हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। लेकिन हमें फॉर्मूला यूटिलाइजेशन नहीं करना है, हमें फॉर्मूले को कम से कम यूज करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट को जाना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, किसी संख्या का 9% 36 हो तब उस संख्या का 40% कितना होगा। ये क्वेश्चन है, मान लिया ये क्वेश्चन है। तो देखिए 2 मेथड हैं, एक तो किताबी मेथड है जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा और दूसरा शॉर्टकट मेथड है। देखिए किताबी मेथड क्या कहता है, किसी संख्या का मान लिया वो संख्या x है, x का 9% ही कितने के बराबर है 36 के बराबर है। और आपका जब ये 36 के बराबर है तो का मतलब होता है गुणा और इसको लिख दिया जाता है, परसेंटेज का साइन हटा दिया और भिन्न में बदल दिया, 9/100 इक्वल टू 36। अब यहां पे देख रहे हैं ये 100 इधर जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 36/9 इंटू 100, 9 के पारे से 4 बार में कटा, आंसर 400। ये पहला आया x का मान। अब कह रहा उस संख्या का 40% कितना होगा, तो यानी 400 का 40% कितना होगा, तो 400 गुणे 40/100, तो दोनों जीरो कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 160। 4 चौके 16 और 1 जीरो, यानी फाइनल रिजल्ट उस संख्या रही होगी 400 और उसका 40% हो गया 160। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें क्या अंतर आ रहा है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप और 6 स्टेप में ये हमारा क्वेश्चन हो रहा है। हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म को यूज करना है। और शॉर्टेस्ट फॉर्म कैसे यूज कर रहे हैं, और शॉर्टेस्ट फॉर्म हम जो यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। हमको क्वेश्चन में दिया कि 9% ही कितने के बराबर है 36 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा 36/9 और ये हो गया 4 के। अपने आप में कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी, तो वो संख्या कितनी हो गई है 100% बराबर, वो क्या है 4 इंटू 100, दोनों साइड 100 से गुणा कर दीजिए,
तो ये रिजल्ट आ गया 400। लेकिन हमें वो संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमारा रिजल्ट पूछा गया सीधे 40%। तो हम देखें, यदि हमें 1% का मान पता है तो हमें 40% हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और दोनों साइड हम क्या करें, 40 से गुणा कर दें। और जब 40 से गुणा कर दिया तो 4 × 40 बराबर 160। तो एक स्टेप, दो स्टेप और 3 स्टेप, यानी आप देख रहे हैं 3 स्टेप में आप डायरेक्ट आंसर पहुंच जाएंगे। संख्या पूछ लिया गया तो वो 100% निकाल देंगे, वो 4 × 100 हो जाएगा, यानी 400। तो आप देख रहे हैं किताबी मेथड हमारा इतना है और हमारा शॉर्टकट मेथड इतना है। 1% की वैल्यू यदि आप निकालना सीख गए तो आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस उसी पे निकालेंगे, परसेंटेज उसी पे चलेगा, SI CI उसी पे चलेगा, और लास्ट में आपका DI उसी पे चलेगा। तो यानी ये चैप्टर आपके 4 चैप्टर के बराबर वैल्यू को, आपको 4 चैप्टर को कवर करेगा इस चैप्टर के माध्यम से, और कम से कम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे यूपीएसआई में मिल सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत विधिवत और ध्यान से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। आज के लिए हम ये शुरुआती लेक्चर था, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अब अगले टॉपिक में, इस लेक्चर के दूसरे भाग में हम इससे अधिक बढ़ेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।